डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखित है, इस स्टोरी के सभी एमसीक्यूज अर्थात सभी बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री पार्ट से लिया गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि आपको मालूम है 20 मार्क्स अर्थात 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न से दिए जाएंगे, अर्थात ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अर्थात ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम आपको बताना है। और जैसा कि आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर ए एच.जी. वेल्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of, ये डॉट डॉट करके लाइन ब्लैंक छोड़ी गई है, आप इसे फिट के साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि बेयर फिट है, ये कंप्लीट होता है इसके साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन, ये जो लड़का है वो अपने इम्प्रिंट्स को कहाँ पे छोड़ रहा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, लंदन, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी आप इसे राइट करेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिविल्डर्ड, ये जो बिविल्डर्ड वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ये तीनों ही मीनिंग होते हैं बिविल्डर्ड का, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु वर द बॉयज फॉलोइंग, ये कह रहा है हु वर द बॉयज फॉलोइंग, ये जो बॉयज थे ये किसको फॉलो कर रहे थे? अ साइंटिस्ट, अ डॉग, अ रैट, नन ऑफ द एबव। आपको इनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है और आपको मालूम है ये एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, ये जो साइंटिस्ट है ये किस चीज पे वर्क कर रहा था, ये आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट है, ये ह्यूमन बॉडीज को इनविजिबल बनाने के काम में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रीफिंग वाज रेदर अ डॉट 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 पर्सन। आपको ये यहाँ पे एक राइट वर्ड चूज करना है इसे फिल करने के लिए, और आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम है यहाँ पे लॉलेस होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, उसने रिवेंज के लिए क्या किया, बदला लेने के लिए जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया? बर्न हिमसेल्फ, बर्न द लैंडलॉर्ड, बर्न द हाउस, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और राइट ऑप्शन चुनने हैं। तो बदला लेने के लिए इस साइंटिस्ट ने उस हाउस को ही बर्न कर दिया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बर्न द हाउस। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ग्रिफिन्स बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज, आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्लास, आइस, एयर, नन ऑफ द एबव। आपको इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है और आपको मालूम है जो ग्रिफिन का बॉडीज था वो ग्लास की तरह ही ट्रांसपेरेंट हो जाता था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज अ होमलेस वांडरर,
ये कौन सी चीज सजेस्ट करती है कि वो एक होमलेस वांडरर था? आपके पास चार ऑप्शन है, नो क्लॉथेज, नो मनी, इनविजिबल, ऑल ऑफ द एबव। हम आपको बता दें यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही हैं, नो क्लॉथेज, नो मनी, इनविजिबल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, वाई वाज इट अ बैड टाइम टू वांडर इन लंदन? लंदन में वांडर करने के लिए ये बैड टाइम क्यों था, ये आपको बताना है। इट वाज मिड विंटर, ही वाज विदाउट क्लॉथेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। आपको इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको मालूम है यहाँ पे ये मिड विंटर का टाइम है और चूंकि उसके पास कपड़े भी नहीं है, इस वजह से ये बैड टाइम था वांडर करना लंदन में, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? लंदन में उसे कंफर्ट कहाँ मिला? एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, नन ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है और आपको मालूम है एक बड़े से स्टोर में उसे कंफर्ट मिला था, अर्थात अ बिग स्टोर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? उसके बाद वो कहाँ गया ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ देखना है, एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, नन ऑफ द एबव। आपको इन सब में से राइट ऑप्शन चुनना है और ये जब बिग स्टोर में जाता है उसके बाद थिएटर स्टोर में जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर? वहां से वो क्या ले लेता है? फूड, वाइन, बैंडेज, ऑल ऑफ द एबव। आपको चुनना है राइट ऑप्शन और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैंडेज, अर्थात बैंडेजेज जो थे वहां पे उसने वहां से स्टील कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करें, आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ आप अपना कमेंट हमें जरूर भेजें ताकि हमारे वीडियोज में सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? ये जो ग्रिफिन है ये अंत में किस तरीके से एस्केप करता है ये आपको बताना है। बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथेज, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। उसने अपने पूरे क्लॉथेज को हटा दिए, टेकिंग ऑफ कर देता है और इस प्रकार से बच जाता है। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको बताना है, वो पाइपिंग जाता है, आइपिंग जाता है, स्नोलैंड जाता है, नन ऑफ द एबव। इनमें से राइट ऑप्शन की अगले स्टेप में वो कहाँ पहुंचता है? आपको मालूम है ऑप्शन नंबर बी, आइपिंग जाता है वो, अर्थात ये बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? आपको बताना है असाधारण घटना कौन सी थी। अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग, नथिंग वाज अनयूजुअल देयर। आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपको राइट ऑप्शन बताना है और आपका राइट ऑप्शन होगा अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मिसेस हॉल? आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है। डिजायर्ड सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो मिसेस हॉल से इसलिए कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता था, डिसइंटरेस्ट अपना शो करता था, क्योंकि वो एकाकीपन चाहता था, शांति चाहता था और साथ ही साथ वो अपने वर्क में डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए एंड बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इसेंट्रिक? इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। इंसेंट्रिक का मतलब होता है अनकॉमन, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? ये जो मिसेस हॉल है ये साइंटिस्ट को इसेंट्रिक क्यों पाती हैं ये आपको बताना है। ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, his intention was only to work, he looked right, all of the above।
आपको क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन चुनना है। तो ये जो मिसेस हॉल है ये साइंटिस्ट को इसेंट्रिक इसलिए पाती हैं, अनकॉमन इसलिए पाती हैं क्योंकि ये ऑफ सीजन में वहाँ विजिट करता है उनके यहाँ, और साथ ही साथ उसका जो इंटेंशन था वो केवल काम करना था, और ही लुक्ड वर्ड, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वाई वॉज मिसेस हॉल prepared and ready to tolerate strange habits and irritable temper? He had paid in advance. He was a scientist, both A and B, none of the above. आपको यहाँ बताना है राइट ऑप्शन। मिसेस हॉल जो थी वो क्यों टॉलरेट करने लगती हैं उसके स्ट्रेंज हैबिट को और उसके इरिटेबल टेम्पर को, चिढ़ाने वाले उसके मनोभाव को क्यों वो टॉलरेट करती हैं, यह आपको बताना है। तो आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि उसने जो रेंट था वो एडवांस में वो पे कर रखा था, ही हैड पेड इन एडवांस, इस वजह से वो टॉलरेट करती थी, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल? अगर हम पहली बार मिसेस हॉल को यहाँ इस स्टोरी में पाते हैं तो ये क्या बताता है आपको उनके बारे में? शी इज नॉट फ्रेंडली, शी इज मनी माइंडेड, शी इज डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। आपको यहाँ बताना है कि ये किस तरह की महिला थी। तो आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शी इज मनी माइंडेड, वो जो है पैसे की बहुत ज़्यादा भूखी महिला थी, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। What is being prepared to as the strange incident that happened in the study? आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रेंज इंसिडेंट है ये किस ओर इंगित करता है। ग्रिफिंग स्टेलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिंग अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ग्रिफिंग प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक, नन ऑफ द एबव। आपको इसमें से राइट ऑप्शन चुनना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ग्रिफिंग स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, जब वो अदृश्य होता था वो पैसे चुरा लेता था, ये स्ट्रेंज इंसिडेंट थी। ये आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए को राइट ऑप्शन टिक करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर? इस इंसिडेंट को किसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बताया था? क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन्स वाइफ, मिसेस हॉल, ऑल ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है और आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लर्जीमैन जो था उसने इस इंसिडेंट को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर के रूप में बताया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर? आपको बताना है कि वो फर्नीचर के बारे में क्या सोचती है मिसेस हॉल। Nothing. The scientist had put spirits in them. The scientist was playing with them. The furniture had gone mad. आपको इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है वो ये सोचती है कि द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम, कि ये जो साइंटिस्ट है उसने फर्नीचर्स में कोई आत्मा डाल दिया है, कोई प्रेत आत्मा इसमें उसने वास कर रखा है, ऐसा उनका मानना था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरिक्स? ये हिस्टेरिक्स वर्ड जो है इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। और आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हिस्टेरिक वर्ड है इसका मतलब है एन एग्जरेटेड रिएक्शन, एक अतिशयोक्ति प्रतिक्रिया, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसकी उम्मीद आप न किए हों, अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का तात्पर्य है यहाँ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट काज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट? द रॉबरी, द फर्नीचर इंसिडेंट, अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि ये जो विलेजर्स थे ये साइंटिस्ट के ऊपर कैसे सस्पेक्ट करते हैं, कौन सी ऐसी बात थी कि इन लोगों को संदेह करने के लिए बाध्य करती है, ये आपको यहाँ बताना है। तो आपको मालूम है अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, ये जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है ये राइट ऑप्शन होगा। ये साइंटिस्ट के पास एक अप्रत्याशित
कैश, एक नगद मुद्रा उसके पास अवेलेबल होती है, जिस वजह से इनको संदेह होता है कि इसने कहीं ना कहीं से स्टीलिंग की है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज डॉट डॉट डॉट, नाउ ही बीकेम फ्यूरियस। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है, किस जगह पे आपको क्या फील करना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पैसेंट, क्विक टेम्पर्ड, काम, नन ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है और ये यहाँ क्विक टेम्पर्ड ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। व्हाट वाज इजियर सैड देन डन। कह रहा है टू सी हिम, टू टॉक टू हिम, टू होल्ड हिम, नन ऑफ द एबव। व्हाट वाज इजियर सैड देन डन। ये कौन सी चीज कहना आसान था करने के तुलना में, ये आपको यहाँ बताना है। और ऑप्शन नंबर सी है टू होल्ड हिम, उसे पकड़ना ये जो है इजियर नहीं था। वेयर वाज द थियोरेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। आपको बताना है ये जो थियोरेटिकल कंपनी शॉप थी ये कहाँ पे सिचुएटेड थी, कहाँ पे स्थित थी, ये आपको यहाँ बताना है। ड्यूरी लेन, ड्यूरी लैन, ड्यूरी लेन, ड्यूरी लेन। आपको यहाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों राइट स्पेलिंग वाला ऑप्शन चुनना है और यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही है, ड्यूरी लैन। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे वंस अगेन आप ध्यान से देखें। ये स्पेलिंग आपको यहाँ पूछना चाह रहा है कि राइट ऑप्शन कौन से है उस प्लेस का, ये आप बताइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे और भी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।